हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, दिस इज विक्रम हियर फ्रॉम मिशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड को लेके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, किसे ऑटोकैड सीखना चाहिए, किसे नहीं सीखना चाहिए, कौन सीख सकता है, कौन नहीं, ये सीखना इजी है या भास्ट है, कैसे क्या, ये सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है। व्हाट इज ऑटोकैड, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि ऑटोकैड क्या है। ठीक है, वाई ऑटोकैड, क्यों ऑटोकैड सीखना चाहिए, क्या इसके अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है जो हम सीख सकते हैं ऑटोकैड की जगह पे। नहीं तो ऑटोकैड ही अगर हम सीखे तो क्यों सीखे। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हु कैन लर्न ऑटोकैड, मतलब ऑटोकैड किसे सीखना चाहिए, कौन सीख सकता है। ठीक है ना, अगर कोई बच्चे 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, या नॉर्मल ग्रेजुएशन या टेक्निकल, किसे सीखना चाहिए, सब सीख सकता है या किसी पार्टिकुलर फील्ड के लिए, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे आपको आज। हु कैन लर्न ऑटोकैड। नेक्स्ट हम देखेंगे आज जॉब्स इन ऑटोकैड। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर तो हम सीख रहे हैं, मेरा मेन पर्पस क्या है, ये जॉब ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सीखने के बाद मुझे जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, कितना इजी है या भास्ट है, मुझे जॉब सर्च करना, जॉब फाइंड आउट करना, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सैलरी। अगर आप ऑटोकैड इंजीनियर हो, मीन ड्राफ्टमैन हो, तो आपकी मिनिमम सैलरी क्या होगी, आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, तो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑटोकैड क्या है। ऑटोकैड सपोज किसी को नहीं पता, पहली बार आप सुन रहे हो, आपने सोचा, कोई दोस्त आपके किसी दोस्त ने बोला कि ऑटोकैड सीख लो, आपको जॉब मिल सकती है आसानी से, इस फील्ड में मिल सकती है। तो आपने सिर्फ नाम सुना है ऑटोकैड, आपको कुछ नहीं पता ऑटोकैड के बारे में। अगर टेक्निकल फील्ड से हो तो पता होगी बेसिक्स, बट अगर आप टेक्निकल फील्ड से नहीं हो अगर, तो आपको पता नहीं होगी। अगर नॉर्मल आपने 10th किया होगा, 12th ग्रेजुएशन, तो आपको नहीं पता होगी। ठीक है ना, अच्छी तरह से। तो सपोज आपने फर्स्ट टाइम आपने सुना है कि ऑटोकैड सीखना चाहिए, इसी ये जॉब ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, इसमें जॉब मिल जाती है आसानी से। तो आपकी क्या मतलब ये होगी, ऑटोकैड होता क्या है वो तो पता है ही नहीं, तो पहले आप क्या जानना चाहोगे, एक्चुअली ये है क्या, इसमें क्या किया जाता है, किस लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल चीज हम देखते हैं कि ऑटोकैड ये है क्या, ये कैड सॉफ्टवेयर है। क्या ये कैड सॉफ्टवेयर है। कैड कैड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं अपने पास, जिसका एक सॉफ्टवेयर क्या है, ऑटो कैड। अब कैड का मतलब क्या होता है, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और ड्राइंग। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और ड्राइंग। ठीक है, ये एक ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आप पूछोगे ड्राफ्टिंग होता क्या है। ठीक है, अब सिंपल चीज एक लाइन आप ध्यान में रखना कि ड्राफ्टिंग जो भी वर्क होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। तो उस वर्क को हम कहाँ करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं। ठीक है ना, तो यही एक कैड सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर है, उसी हम क्या कहते हैं, कैड कहते हैं। और कैड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट वाइज हर एक वर्क के लिए अलग अलग होते हैं। उसी में एक सॉफ्टवेयर अपना क्या है, ऑटो कैड है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑटो कैड क्या है। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग ड्राफ्टिंग और ड्राइंग। ठीक है ना, तो ये ड्राफ्टिंग क्या होता है, एक सिंपल चीज, एक सिंपल एग्जांपल देखो आप। सिंपल एग्जांपल, आपको ना कोई एक पार्ट्स डिजाइन करने हैं, घर बनवाने हैं। ठीक है ना, आपको घर बनवाने हैं, तो आप आर्किटेक्ट को पकड़ोगे आप। ठीक है ना, या कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, जो भी बोलो आप, जो कि आपका घर का डिजाइन करके देता है सिर्फ। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर सकते हो। आप चाहे किसी फील्ड से हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, 10th 12th किसी फील्ड से हो, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ लैंड है। ठीक है ना, कुछ जमीन है आपके पास, जिसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है ना, अब बोल सकते हो इसकी कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, इसके एरिया होगी, बोलो क्या, कुछ एरिया होगी। ठीक है ना, चलिए, आपको पता है कि एरिया क्या है। सपोज एज एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, ये जो मेरे पास एरिया है ना, इस एरिया की जो लेंथ है वो सपोज 100 फीट है। 100 बाई 100, कितना, 100 बाई 100 का एक मेरे पास एरिया है। लेंथ भी कितना, 100 फीट है, विड्थ भी कितना है, 100 फीट है। ये मेरे पास एक एरिया है ना। तो आपको इस पे क्या है ना, नया घर बनाना है आपको, तो क्या करोगे आप,
इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ोगे, ठीक है ना, जो कि घर बनाता है आपका। तो वो क्या है, वो कैसा घर बनाएगा पहले वो तो समझाएगा आपको, ठीक है ना। आपको सिर्फ इतना आइडिया होगा कि मुझे इतने रूम्स चाहिए, इतने बाथरूम चाहिए, कैसे कैसे क्या चाहिए, वो आइडिया आप दे सकते हो। लेकिन इस लैंड में क्या पॉसिबिलिटीज है, बन सकती है कि नहीं, ठीक है ना, और बाथरूम किधर होनी चाहिए, किचन किधर होनी चाहिए, इसकी फेसिंग किधर, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब कुछ डिफाइन कौन करेगा, ये सब कुछ डिफाइन कौन करेगा, आर्किटेक्ट करेगा, ठीक है ना, जिसको इसके बारे में नॉलेज है। तो वो क्या करेगा, आप आर्किटेक्ट को हायर करोगे, आर्किटेक्ट क्या करेगा आपका, वो सिंपल आपको समझाने के लिए क्या करेगा, एक ड्राइंग बना के देगा, है ना, एक पेज एक पेंसिल ले लेगा और आपको इसी तरह ड्राइंग बना देगा कि देखिए आपका ये एरिया है, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूं, वो बोलेगा कि मैं यहाँ पे एक बेडरूम आपका दे दे रहा हूँ, ये क्या दोनों साइड बेडरूम है, ठीक है ना। उसके बाद बोला जाएगा, वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऊपर जाने के लिए मैं क्या स्टेयर्स दे दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर वो बोलेगा कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये दोनों को अलग अलग मैं थोड़ा अंदर की तरफ एरिया लेके वो क्या कर दे रहा हूँ, ये किचन बना दे रहा हूँ, क्या दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, मैं किचन बना दे रहा हूँ, ठीक है। किचन मैंने बना दिया। अब क्या करना है, ये जो रूम हमने लिया था, अब यहाँ पे बोलेगा कि पीछे की तरफ क्या करना है आपको, यहाँ पे बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, ठीक है। दोनों का सेम इसने बता दिया, बाथरूम एंड टॉयलेट, ठीक है। तो ये मान के चलो एक पूरा कंप्लीट कर दिया आपका किचन बाथरूम, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब क्या बोलेगा कि आपके पास ये एरिया रिमेनिंग है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि इस एरिया को मैं एक स्टडी रूम ले लो इसको, या कोई भी एक छोटा सा गेस्ट रूम ले लो, इसने गेस्ट रूम, और इसको बोलते हैं ये जो स्पेस बच गया आपका, ये डाइनिंग हॉल का स्पेस बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बाहर ये बताएगा कि ये मैंने आपका पार्किंग कर दिया, क्या कार पार्किंग कर दिया, कार पार्किंग का जगह। यहाँ पे आपके लिए मैंने मेन गेट दे दिया, क्या दे दिया यार, ये आपका मेन गेट है, ठीक है। ये बोलेगा आपका क्या है, बाद बाकी साइड में जो भी है यहाँ पे आपके फ्लावर्स लगे हैं, गार्डन है ना। तो ये आपको अच्छी तरह समझा दिया। इसने क्या किया, अभी आपको एक एरिया लिया, बेडरूम कहाँ है, ठीक है ना, स्टडी रूम कहाँ पे है, ये आपका गेस्ट रूम कहाँ है, ये सारा कुछ आपको समझा दिया। अभी तक उसने क्या किया है, एक पेज पेंसिल, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कोई यूज अभी तक नहीं है, उसने सिंपल चीज समझा दिया, ठीक है। चलिए आपको अब समझ में आ गया, मेरा गेट यहाँ पे होगा, गेट से जैसे मैं इंटर करूंगा तो कार पार्किंग यहाँ पे, मेरा ये गार्डन है, ठीक है। जैसे यहाँ इंटर करूंगा तो यहाँ पे आपका स्टडी रूम है, यहाँ पे गेस्ट रूम है, ये ड्राइंग हॉल है, ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या होने वाला है, आपका सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अब क्या है कि इसने अपना इतना काम कंप्लीट कर लिया, आर्किटेक्ट ने आपको समझा दिया। अब क्या है, ये बनाएगा कौन, ये बिल्डिंग जो आपका कंस्ट्रक्ट करेगा, ये कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, ये तो कोई मतलब कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्ट, उसको एक ड्राइंग उसको चाहिए, क्या है ना। अब इस ये रूम, यहाँ कार पार्किंग बोल रहा है, ये बेडरूम, इसकी कुछ साइज तो होगी ना। आपको सिर्फ इतना समझाया गया कि ये चीज आपके लिए किया जा सकता है, लेकिन जो बनाने के लिए आएगा उसको क्या चाहिए, उसको साइजेज चाहिए उसको, है ना। तो इसी चीज को वो क्या करेगा, आर्किटेक्ट क्या करेगा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे जाएगा, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे जाएगा। सबसे पहले उसने अपना पेन और पेंसिल से ये काम उसने कर लिया है, कैसे कैसे दिमाग लगा के वो कहाँ पे किचन, कहाँ पे बाथरूम, कैसे किसकी फेसिंग होनी चाहिए, सब कुछ इसने कर रखा है। अब क्या करेगा वो, यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर पे जाएगा, फिर सॉफ्टवेयर पे वो यही चीज बनाएगा। सॉफ्टवेयर पे क्या करेगा, वो यही चीज सॉफ्टवेयर पे बनाएगा। क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर पे यही चीज वो बना रहा है, जो चीज आपको कुछ देर पहले उसने बताया था। सॉफ्टवेयर पे यही चीज बना रही है, कार पार्किंग हो गया अपना, ये गार्डन हो गया, ये मेन गेट हो गया, ठीक है। तो ये आपको वही से बना रहा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर पे क्या करेगा, ये बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। कुछ टूल्स वो यूज करेगा, वो डायमेंशन दिखाएगा कि चलो ये 10 बाई 10 का रूम है, ठीक है, ये 10 बाई 15 का रूम है ना, कुछ भी साइज ले लो, ये 8 बाई 10 का रूम है, ठीक है, 8 बाई 10 का रूम है, कुछ भी साइज ले लो, इसका जो भी साइज होगा, ठीक है। अब इसमें बेड यहाँ पे होगा, ठीक है, सॉरी ये किचन था, ये बाथरूम था आपका, ये बेड यहाँ पे, वो कैसे क्या होगा, सब कुछ वो डिफाइन करेगा। वो ये जो वाल देना है ये कितने होगा, ये वाल आपका 10 इंच का वाल है, ये अंदर वाली जो वाल है वो 5 इंच की वाल है, ठीक है ना। विंडोज ये कहाँ पे देगा, विंडोज यहाँ पे देगा कि यहाँ पे देगा, कहाँ पे देगा, विंडोज की पोजीशन दिखाएगा। डोर कहाँ पे देगा, डोर अंदर से ओपन हो रही है कि बाहर से ओपन हो रही है, ये सारा कुछ वो दिखाएगा एक ड्राइंग पे, ठीक है ना।
अब इस ड्राइंग के थ्रू जो कंस्ट्रक्टर है, जो बिल्डिंग आपका बना रहा है, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंगली वो बिल्डिंग बनाएगा, कहाँ पे डोर देना है, कहाँ पे कौन सा साइज लेना है, ये सब कुछ करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोकैड क्या है। एक सिंपल चीज जो उसके माइंड में जो चल रहा था, जो डिजाइन चल रहा था, उस चीज को कॉपी कहाँ कर दिया गया, सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो यही काम है ऑटोकैड का। अब ऑटोकैड में हम लोग क्या सीखेंगे, तो ये आर्किटेक्ट ने जो अपना काम कर दिया है और काम करके कंस्ट्रक्टर